जय हिंद, जय उत्तराखंड। मैं पूनम नेगी उत्तराखंड पुलिस से और आप सभी लोगों के सामने एक छोटा-सा वीडियो लेके आई हूँ। शायद आपके लिए ये मोटिवेशनल वीडियो बने, जिसमें मैं आपसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि हम लोगों ने कैसे फिज़िकल दिया, कैसे ट्रेनिंग की और कैसे हम लोगों की ड्यूटीज़ होती हैं। ड्यूटीज़ तो आप लोग देखते ही हैं कि कैसे हम लोग फील्ड में काम करते हैं और हर जगह हम लोग का कैसा काम होता है वो तो आप लोग सब रूबरू हैं। बट मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस और कैसे-कैसे हमने फिज़िकल दिया, रिटर्न दिया वो शेयर कर रही हूँ। तो उससे पहले आप सभी को गुड लक जिन्होंने फॉर्म भरा है और कल से सब लोगों का फिज़िकल स्टार्ट हो रहा है। तो मैं सबको गुड लक बोलना चाहूँगी। बहुत अच्छे से आप अपना फिज़िकल दें, बिल्कुल भी प्रेशर में ना रहें। कूल माइंड होके फिज़िकल दें और किसी भी चीज़ को अपने माइंड में मत रखें कि ये होगा या नहीं होगा। बॉल थ्रो आप करें तो ये मत सोचिए कि बॉल इधर जाएगी, मतलब डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग माइंड में ना बहुत सारे पज़ल अपने आप को कर देते हैं, माइंड में बहुत सारे सवाल घूमते रहते हैं और होता ही है कि हम लोग फर्स्ट टाइम जब कोई काम करते हैं तो उसमें थोड़ा हम लोगों को हेजिटेशन होती है। बट आप लोगों को बहुत ही अच्छे से अपना फिज़िकल देना है। बॉल थ्रो जो होगी उसको अच्छे से थ्रो करना है। 3 चांस आपको मिलते हैं बॉल को थ्रो करने के लिए। हर चीज़ में आपको 3 चांस मिलते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत हेजिटेशन हो रही है, तो आप क्वालीफाई करो लेकिन करो। हिम्मत बिल्कुल मत हारो, क्योंकि एक दिन आपको पूरी मेहनत करनी है और पूरी ज़िंदगी आपको फिर ड्यूटी करनी है। तो अपनी पूरी मेहनत आप एक दिन में लगा दो। अपने गोल को आपने सेट किया हुआ है अपने माइंड में, तो बहुत अच्छे से आपको उसको करना है। गर्ल्स के लिए जो बॉल थ्रो होती है, बहुत अच्छे से करना। क्योंकि कई बार ये होता है कि बहुत अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल हमारे सामने होते हैं, बहुत अच्छी-अच्छी लड़कियाँ होती हैं स्पोर्ट्स की, जिनका फ़िज़िकल बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहाँ पे आके वो ज़ीरो हो जाती हैं, हेजिटेशन के कारण। तो बिल्कुल भी हेजिटेशन अपने माइंड में नहीं रखनी है। कूल माइंड होके आपको फिजिकल देना है। स्टेपिंग यानी रस्सी कूद होती है, उसको बहुत अच्छे से आपने करना है। बॉल थ्रो आपने करनी है। रनिंग आपकी होगी, वो आपने करनी है। और जंप, जंप में भी कई लोग मिस्टेक करते हैं कि वो फाउल करते हैं। तो आप जंप में फाउल बिल्कुल ना करें, क्योंकि जंप में बहुत लोग बाहर होते हैं और बॉल थ्रो में बहुत लोग बाहर होते हैं। तो डरना बिल्कुल नहीं है, हेजिटेशन बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल कूल माइंड होके जैसे आपने प्रैक्टिस करी थी, तो वैसे ही आप ना फिज़िकल दें। और बॉयज़ के चिन अप होते हैं, रनिंग वगैरह होती है, तो आप लोग भी कूल माइंड होके अपना 100% दीजिए, प्रेशर कुछ मत रखिए। और फिज़िकल जो होता है ना, इससे हमारे मार्क्स बढ़ते हैं, इससे हमारी मेरिट अच्छी जाती है। अ, तो आप लोगों को फिज़िकल बहुत अच्छा देना है, रिटर्न तो देना ही देना है, बट फिज़िकल भी बहुत अच्छा देना है। एंड ये होता है कई बार लड़के रनिंग में थोड़ा-सा रह जाता है और वो अपने टारगेट तक पहुँचने से पहले ही अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं कि नहीं हम नहीं दौड़ पाएँगे। तो आपको 1 दिन मेहनत करनी है, 1 दिन लगाना है और फिर ज़िंदगी भर आपको ये वर्दी पहननी है और ये ड्यूटी करनी है। अपने माइंड में अपना गोल आपने सेट किया है तो आप उसे करके दिखाओगे और बहुत अच्छे से करोगे और मेरी शुभकामनाएँ हैं आप लोगों के साथ। तो डर को बिल्कुल निकाल के आपने फिज़िकल देना है, बहुत अच्छे से देना है और डिसिप्लिन में होके देना है, क्योंकि कल आप लोग भी इस पुलिस का पार्ट बनने वाले हैं। तो जो चीज़ें आपको बताई जाएगी, वहाँ पे बहुत अच्छे से डिसिप्लिन माइंड होके करें। जो आपको बताया जा जा रहा है, उसको सुनें अच्छे से और वो फ़ॉलो करें। और फिज़िकल के बाद
अ, हम लोग का फिज़िकल जब हो जाता है उसके बाद हम लोग का रिटर्न होता है। फिज़िकल के नंबर तो हमें उसी समय बता दीज हमें पता ही चल जाता है कि हमने कितना किया। एंड उसके बाद आती है रिटर्न की बारी। तो रिटर्न में भी आपको पढ़ना है और बहुत पढ़ना है। बिकॉज़ हमारा उत्तराखंड ही पढ़ने के लिए इतना है, बहुत ज़्यादा है। तो आपको अपने रिटर्न की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से करनी है। बस अपने डर को निकाल के, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और बाकी लक है। लेकिन जो मेहनत करते हैं ना, कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेहनत आपको करनी है, बहुत अच्छे से करनी है। फिज़िकल देना है, बहुत अच्छे से देना है, उसके बाद आएगी रिटर्न की बारी और फिर रिटर्न देंगे, बहुत अच्छे से देंगे। और जब फिज़िकल रिटर्न हमारा हो जाता है, तो दोनों के नंबर ऐड होके फिर हमारी मेरिट बनती है और उस बेस पे हमारा सिलेक्शन होता है। अच्छा, ये तो थी कहानी फिज़िकल की। फिज़िकल हुआ और रिटर्न हुआ, हम लोग पास हो गए, हम लोग की मेरिट लगी। उसके बाद हम लोग को जाना होता है ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग पे जब हम लोग जाते हैं, तो हमें जो-जो चीज़ वहाँ पे हमारे यूज़ की होती है, वो हमें लेके जानी होती है और जो चीज़ हम लोगों के लिए नहीं है, वो सब हमें वहाँ बता दी जाती है कि आप लोगों को ये लाना है, जिनका मेरिट में नाम आ जाता है। तो उन सबको फिर ट्रेनिंग के लिए 9 महीने की हमारी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है कि हमें कैसे क्या करना है, हमारा ऑफ़िशियल वर्क क्या होता है, हमारी पब्लिक डील क्या होती है, हमें पूरा लॉ वहाँ पे पढ़ाया जाता है और डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन फ़ोर्स है ये और फ़ोर्स की जो जॉब होती है वो डिसिप्लिन होती है, आप सबको पता है। तो वहाँ पे भी हमें अपना डिसिप्लिन देना होता है। व्यावहारिक परीक्षण जो होता है उसकी भी वहाँ पे परीक्षा होती है। व्यावहारिक अ, हमारा व्यवहार कैसा है ना? क्योंकि हम लोगों ने पब्लिक को डील करना है, तो फर्स्टली हमारा जो व्यवहार होगा वो कैसा होता है, इस पे हमें इम्प्रूवमेंट करना होता है। हमारी लैंग्वेज कैसी होती है क्योंकि हमने पब्लिक को फेस करना होता है और वहाँ हर कैटेगरी का लोग होता है, छोटे से लेके बड़े बड़े तक। लेकिन हम लोगों ने अपने को अच्छे डिसिप्लिन में रखना है और अपने व्यक्तित्व पे ध्यान देना है, अपने ड्रेसअप पे ध्यान देना है और हमारे जो कर्तव्य हैं उनको बहुत अच्छे से हमें पूरा करना है। तो ट्रेनिंग में हमें पूरा लॉ पढ़ाया जाता है और ट्रैफ़िक्स के बारे में बताया जाता है, पब्लिक डीलिंग के बारे में बताया जाता है, क्या-क्या हमारी ड्यूटीज़ होती हैं थानों में जो हमें करनी होती हैं। सबसे बड़ी चुनौती वो होती है कि 24 आवर्स की हमारी जॉब है। हमारी जो ड्यूटी है 24 आवर्स की। हम ये नहीं कह सकते कि हम अभी ड्यूटी करके घर आए हैं और हमें 1 घंटे बाद फ़ोन आ जाए तो हमें जाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम पुलिस की भर्ती के लिए फॉर्म भरते हैं ना, तो तभी समझ लीजिए कि 24 आवर्स की आपकी ड्यूटी है और आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि हम पब्लिक के लिए आए हैं। एक हेल्पिंग जॉब है। डॉक्टर्स एंड पुलिस का तो काम यही है, उनकी ड्यूटी आप देखते हो कि डे नाइट्स होती हैं। क्योंकि किसी के साथ कोई ट्रेजेडी कभी भी हो सकती है, कोई क्राइम कभी भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। तो इसलिए डॉक्टर एंड पुलिस इन लोगों की जो ड्यूटी होती है ये 24 आवर्स चलती ही रहती है, जिसमें रेस्ट बहुत कम होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए भी आप अपना माइंड सेट कर लेंगे, प्रिपेयर रहेंगे और हर्डल्स बहुत होते हैं लाइफ में। जब कभी हम लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, अपने किसी रिश्तेदार की शादी में नहीं जा पाते, जो भाई हमें बहुत प्रिय था, ये जो बहन हमें प्रिय थी, तो हम उसकी शादी में नहीं जा पाते क्योंकि छुट्टीज़ जो होती हैं मेनली बंद होती हैं और आप जानते ही हैं कि कितने और हरिद्वार जैसी जगह या अ, उत्तराखंड तो पूरा ही तीर्थ स्थान है, तो कोई ना कोई मेला, कोई ना कोई त्योहार तो यहाँ पे चलता ही रहता है। तो इसलिए छुट्टियाँ जो होती हैं, वो बंद रखनी पड़ती है क्योंकि पुलिस को तो ड्यूटी करनी ही है। ठीक है? बिना पुलिस के तो कोई चल ही नहीं सकता। तो इस चीज़ के लिए भी अपना माइंड सेट कर लीजिए कि जितनी फ्रीडम आप लोगों के पास अभी तक थी,
उतनी फ्रीडम आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। और हम पब्लिक के लिए बने हैं, हमें पब्लिक के लिए वर्क करना है, अपनी फैमिली देखनी है, अपने आप को देखना है, और जो हमारा कर्तव्य है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, वो है पब्लिक। उनकी हमें सेवा करनी है। तो उत्तराखंड जो पुलिस है उसका तो आपने जो टाइटल है वो ही पढ़ा होगा, मित्रता, सेवा और सुरक्षा। मित्रता करनी है, सेवा करनी है और सुरक्षा करनी है। तो ये ज़िम्मा है उत्तराखंड पुलिस का, और उसका आप पार्ट बनने जा रहे हैं। तो आप सभी को गुड लक। ये छोटी-सी स्टोरी थी, जो मैंने आपको बताई कि आप लोगों को कैसे-कैसे करना है। आई होप आपको ये पसंद आए, और सब लोगों को गुड लक। और उत्तराखंड पुलिस का एक पार्ट बनने जा रहे हैं आप लोग। तो थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।